प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह के 13वें अध्याय की कथा सार सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कंद जी कहने लगे, जब देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना सारा वृत्तांत विष्णु भगवान को सुनाया तो विष्णु भगवान ने ध्यान योग से सारी बातें समझ ली और उनसे कहा कि आप मेरी शरण में आए हो, इसीलिए आपका कल्याण अवश्य होगा। तुम फिर से कपिल मुनि के आश्रम में जाओ और वहाँ फिर से यज्ञ का घोड़ा पकड़ो। इंद्रदेव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एक विद्या बताई कि आप इसका ध्यान योग करो। इंद्रदेव ने सबसे पहले गंगा में स्नान किया और फिर भगवान मोहिनी का अनंत रूप से ध्यान किया और फिर कपिल मुनि के बारे में पूछा। तब इंद्रदेव ने श्री विष्णु भगवान से अपने ध्यान योग से पूछा कि कपिल भगवान कहाँ रहते हैं। तब विष्णु भगवान ने बताया, अनंत घोर में दक्षिण दिशा में एक गुफा है, वहीं पर भगवान कपिल देव का आश्रम है, उसी में वो निवास करते हैं। तब इंद्रदेव ने जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ रखा था, इस वार्ता को किसी का पता ना चला और वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। देवराज इंद्र ने जब कपिल मुनि को एकांत में ध्यान मगन में देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर वो यज्ञ के घोड़े को बांधकर स्वर्गलोक को चले गए। जब सगर पुत्रों को कहीं पर भी चारों दिशाओं में ये पता ना चला कि यज्ञ का घोड़ा कहाँ है और निराश होकर उन्होंने जाकर सगर को ये सारी बातें बता दी और जाकर कहने लगे, हे महाराज, गया तो गया कहाँ यज्ञ का घोड़ा? हमने 10 दिशाओं में ढूंढ लिया, हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर सगर पुत्रों ने कैलाश पर्वत पर, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर, विष्णु लोक पर, समस्त चराचर के समस्त धामों पर, वनों पर, तालाबों पर, यज्ञशालाओं पर, जहाँ जहाँ भी सभी धाम थे वहाँ सभी जगह यज्ञ का घोड़ा देखा, लेकिन कहीं ना मिला तो वापिस अपने शिविर को गए और निराश होकर प्राण त्यागने को विवश हो गए। तब फिर से सगरपुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने निकले तो भूमंडल पर उन्होंने एक अत्यंत विशाल गुफा देखी। उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो कपिल मुनि ध्यानमग्न बैठे हुए हैं और वहां पर कमल के फूलों की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ का घोड़ा खड़ा हुआ है। तब सगर के पुत्रों ने ना ही तो कपिल देव को प्रणाम किया और उन पर क्रोधित होकर उन्हें रस्सी से बांध दिया। उन्होंने समझा यही चोर है, अब हम इसे पकड़कर राजा के पास लेकर जाएंगे। जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को उठाकर उनकी ओर देखा तो वो वहीं के वहीं जलकर भस्म हो गए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करिए।